हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दिन है पूर्णिमा का। तो आज सुबह से ही लग गई हूँ कामों में। तो आज सबसे पहले सुबह के जितने काम थे सारे फटाफट मैंने निपटा दिए। फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज पूर्णिमा है, तो तुलसी पूर्णिमा है, तो तुलसी विवाह की तैयारी भी करना है। तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ, खीर बनने के लिए रख देती हूँ। और इधर ये कढ़ी घोल लेती हूँ, कढ़ी घोल के रख दूँ। फिर एक साइड गैस पे ना दूध गर्म हो रहा था, तो अभी फ़िलहाल मैं कढ़ी को घोल के यहीं रख देती हूँ। जब दूध गर्म हो जाएगा ना, फिर मैं कढ़ी को रख दूँगी गैस पे बनने के लिए। और आज है ना बघार बाद में दूँगी कढ़ी में। मैं वैसे तो कैसा पहले बघार दे देती हूँ, फिर बाद में ना बघार नहीं देना पड़ता है। तो देखिए, सारे तैयारी करने के बाद खाना पीना बना के रख दिया मैंने, क्योंकि सब लोग अभी घर पे है नहीं, आते जाएंगे खाना खाते जाएंगे। तो फिर ना सारी तैयारी करके फिर हम आ गए थे छत पे पूजन करने के लिए। ये देखिए, तुलसी जी की पूजन करने के लिए। तो ये देखिए, मम्मी इस तरह ना तुलसी माता बनाती हैं तुलसाने में। तो एक उन्हें हल्दी की बना दी है और एक ना घी की बना रही हैं। तो घी की ये देखिए सही से नहीं बनी, तो मम्मी हाथ से ही बना रही हैं घी की। तो आप सबके यहाँ कैसे पूजन होती तुलसी की? तो देखिए, इस तरह हम लोगों के यहाँ तो इस तरह पूजन होती है। ये पूरा माता जी का श्रृंगार का सामान है, और सारे जो भी स्वाद का सामान है सारा स्वाद का सामान है। और तुलसी माता को एक ब्लाउज, मतलब कोई सा भी कपड़ा, ब्लाउज या कोई भी साड़ी वगैरह आप चढ़ा सकते हैं तुलसी माता को। तो देखिए, और इधर चौक फोड़ दिया था, फिर उस पर रख दी थी आँखों दी, फिर दीपक लगा दिया था। और इधर मम्मी जो बनाई है तुलसी माता, उनके बिंदी लगा रही हैं। फिर ये वाली बिंदी लगाने के बाद फिर हम गोल चंदन जो भी बिंदी तिलक लगा देते हैं, तुलसी माता को तिलक लगा देते हैं। और ये देखिए, चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं, और बिछिया वगैरह जो भी चीज़ लेके आते हैं सारे तुलसी माता को चढ़ा दिए हैं। तो ये ब्लाउज पीस लेके आए थे, तो ब्लाउज को पीस चढ़ा दिया है मम्मी ने। देखिए, हमारे यहाँ तो इस तरह पूजन होती है तुलसी जी की। तो सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं। वैसे तुलसी पूजन तो सबकी एक जैसी, फिर थोड़ी बहुत डिफरेंस हो ही जाती, थोड़ी बहुत तो अंतर आ ही जाता हर जगह का। तो देखिए, हमारे यहाँ पूजन में बनते हैं दिया मुठिया। तो ये गोल गोल दिया मुठिया बना ली है, मीठे और नमकीन। इस तरह ये देख सकते हैं आप। तुलसी पूनों के लिए ना ये ज़रूरी बनाए जाते हैं पूजन के लिए। तो पहले मैंने इनको ही बना के रख दिया था। और ये देखिए, पूजन के लिए फिर ले आए। और फिर तुलसी जी को भोग वगैरह है ना इनसे ही लगता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ये दिया मुठिया बनते हैं, किसी किसी यहाँ बनते हैं, किसी किसी के नहीं बनते। हमारे यहाँ ही मायके में नहीं बनते, ससुराल में बनते हैं। तो ससुराल के रीति रिवाजों को ही अपनाना पड़ता है अब तो। जैसा यहाँ पे पूजन वगैरह होते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी पूजन वगैरह करना होता है। फिर देखिए, पूजन वगैरह करने के बाद फिर खाना खाने के लिए हम लोग आ गए थे नीचे। तो मैंने क्या, सब लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। और फिलहाल बर्तनों पर लग गया था ढेर। फिलहाल है ना, अभी जो भी सामान है मैं खाली करके रख दूँ, नहीं तो फिर मुझे क्या बहुत तेज घबराहट सी होने लगती, ज़्यादा फैला रहा देख के। पहले सफाई कर लूँ, फिर इसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के खाना खाऊँगी। तो मैंने अपने लिए कढ़ी गर्म कर ली थी, और फिर कढ़ी पूड़ी आज बनाए थे। तो लीजिए, आप सभी दिया मुठिया पपड़ी खा लीजिए। फिर मैंने अपने लिए लगा ली थाली, और सबका खाना पीना हो गया था। ये सामान बचा हुआ था, मैंने ढक के रख दिया है। फिर मैं खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ये देखिए, सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और ये ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ की इस टाइम पे गिरी जाती है। और ये देखिए, कितनी सारी चींटियाँ हो गई हैं। ये मीठे न गिर गए थे, 2-3 दिया मुठिया जो बोलते हैं। तो इतने चींटियाँ हो गई थी, फिर मैंने फटाफट उनको हटाया वहाँ से। और तो कोई सा भी त्योहार हो, तो ये देख सकते हैं पूरे किचन में कितना फैलारा हो जाता है। और सामान वगैरह थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो और वैसे ही ज़्यादा फैलारा हो जाता है। तो आज सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, और अब बज गए थे 4। क्योंकि ऐसी पूर्णिमा या अमावस्या होती तो बहुत ज़्यादा थोड़े से काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो बाहर ओरन वगैरह डालना, गोबर से ओरन डालते हैं, फिर चौक वगैरह थोड़ी बहुत चौक वगैरह बनाते हैं।
और फिर घर के झाड़ू पोछा तो सब डेली के हैं ही, तो बाकी जो काम बर्तन वगैरह वो तो सब डेली के हैं। थोड़े से काम एक्स्ट्रा हो गए तो उसी में थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। तो देखिए बर्तन अभी मेरे साफ़ हुए नहीं है, फिर मैं ज़्यादा में चाय और बना देती हूँ, फिर चाय बन जाएगी ना, फिर मैं चाय के बर्तन और इकट्ठे कर लेती हूँ। और आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो होते थकान सी हो रही थी, जो अभी तो सोचे थोड़ा आराम से बैठ के चाय पीऊँ, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। थोड़ी सी स्टैंड को साफ़ कर दूँ क्योंकि इस पर बहुत चींटियाँ हो गई थी। और गैस पे तेल हो, गैस को साफ निर्मा से धुल लेगा, इसको ना निर्मा सब से धुल दूँगी इसको। तो देखिए बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं करे तो पूरे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो तब तक ना चाय बन रही, तब तक थोड़ी थोड़ी ना इनको साफ़ करके रख दूँ, और फिर साबुन लगाना ही रह जाएगा क्योंकि थोड़े बहुत खाना सब्ज़ी वगैरह छोड़ ही जाती है। बच्चे तो हमेशा खाना ज़रूरी छोड़ते हैं, तो उसमें क्या थैली में भर के रख देती हूँ और गाय को डाल देती हूँ। तो बच्चों का तो क्या है, सब्ज़ी भी छोड़ देंगे, रोटियाँ भी छोड़ देंगे थाली में। सारी प्लेट वो थाली मैंने साफ़ करके थैली में भर लिया। अब नीचे जाऊँगी ना, तब नीचे ले जाऊँगी तो गाय के लिए दे आऊँगी फिर खाना वगैरह ये। तो देखिए किचन के काम मेरे हो चुके थे, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे और है ना चाय भी हो गई थी सबकी। फिर मैं आई इधर हॉल में, तो ये देख सकते हैं आप बच्चों वाला घर है हमारा। भाई ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये देखिए इस बच्चों के काम, कितनी बार सोफ़ा सही कर दो और बेडशीट कितनी बार कर दो, वो तो हम 1-2 बार 10-15 मिनट तक ही सही रहते हैं, इसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। फिर भी मैं बार बार सही कर जाती हूँ। बच्चों का काम है तो हमारा काम भी है इसको सही करना। तो देखिए इसकी गद्दी है ना अलग अलग है, तो कैसे ऊँचे नीचे कर दी है। तो फिलहाल तो मैं बेडशीट को सही कर देती हूँ। बेडशीट भी मैं पूरी तरीक़े से निकाल दी, इसको पूरी निकल गई है। इसको अच्छे से झड़ा के इसको ही बिछाऊँगी। वैसे तो दूसरी चेंज करने का सोच रही, फिलहाल आज नहीं करूँगी, 1-2 दिन तक यही बिछने दूँगी, फिर उसके बाद चेंज करूँगी। तो ये वाली बेडशीट है, बहुत अच्छी लगती है, कलर डिज़ाइन इसका अच्छा है और गंदी भी नहीं दिखती, इसलिए मैं इसको बिछाती हूँ। फिर एक ब्लू वाली बिछाती हूँ। दोनों बेडशीट बहुत अच्छी हैं, गंदी नहीं दिखती हैं और अच्छी भी लगती हैं। डार्क कलर है इनका, जो रामा ग्रीन है उसका भी डार्क कलर है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों बेडशीट मैं ज़्यादा बिछा दी है। तो इसमें ना पिलो कवर नहीं है तो दूसरे भी कोई से भी पिलो कवर लगा देती हूँ, ऐसे इसके मैचिंग के है नहीं, तो जो भी अच्छे लगते हैं मुझे वो मैं लगा देती हूँ। फिलहाल तो ग्रीन कलर के कवर चढ़ रहे हैं तकियों पे, फिर वही रखे हुए। तो फिर मैं ना बेडशीट को दोनों साइड अच्छे से दबा दूँगी, और ये बाहर के जो साइड है ना उनको नहीं दबाऊँगी, कि उनको ऐसा ही छोड़ दूँगी, जिससे है ना आधा आधा ना बेड ना कवर हो जाएगा। और ये तकिए ना मैं ये वाली रख के रहने दूँगी, इसकी खोली नहीं बदलूँगी। तो देखिए सोफ़ा की हालत भी देख सकते हैं आप, इसकी गद्दियाँ अलग अलग हैं तो कैसी ऊंची नीचे हो रही हैं। क्या करते हैं, इस पर बैठ जाते गाड़ी बना के खेलते हैं, तो दोनों बच्चे दोनों साइड बैठ जाते, एक इस साइड बैठ जाए एक साइड बैठ जाते, गाड़ी बना लेता है। तो और ये नहीं देखते गिर जाएंगे, पर वो तो बैठ जाते हैं। तो दोनों तीनों गद्दियाँ आड़ी टेढ़ी हो रही थी। फिलहाल तो मैं गद्दियों को सही कर देती हूँ और फिर कवर लगा देती हूँ अच्छे से, फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आगे छत पे कपड़े उठाने के लिए। और देख सकते हैं कपड़े कितने सारे हैं ऊपर, तो सारे कपड़े उठा लेते। सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे कपड़े हैं ना बिटिया के वो उठाती हूँ, कहीं वो रह ना जाए छत पे, इसलिए सबसे पहले ध्यान से सारे छोटे छोटे कपड़े ही उठाती हूँ उसके। मैं वो कहते हैं ना छोटे बच्चों के कपड़े छत पे छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए ना मैं ना एक एक कपड़े देख के उसको उठा के रख लेती हूँ। और जब तक उसका मुंडन नहीं होगा तब तक उसके कपड़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल तो उन्हें कपड़े अभी कुछ सूखे हैं कुछ सूखे नहीं हैं, तो फिर भी मैं सारे कपड़ों को उठा लूँगी। तो देखिए आज तो सुबह से शाम कब हो गई है पता ही नहीं चला। शाम क्योंकि काम ही इतने रहते हैं, और त्योहार और ऊपर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं मेरे लिए। तो देखिए कपड़ों का ढेर, और आधे कपड़े तो मैं दोपहर में ही उठा ली थी।
तो अभी ये आधे कपड़े हैं, आधे अभी उठा के ले जाती हूँ। तो इसमें सभी लोगों के कपड़े हैं, मेरे तो सिर्फ 2 कमेटी के और सुनी है, बाकी मम्मी के और बिटिया के हैं और देवरानी के हैं। इसके सारे कपड़े मैं देख के नीचे आ गई थी और फिर वही ना ये कपड़े ले गई थी नीचे, तो वहीं प्रेस करके लेके आई। तो मैंने क्या करा, प्रेस करके सब ऐसे उल्टे सीधे रख लिए थे, बच्चों के बीच में रख लिए थे, हस्बैंड के रख लिए थे। तो फिलहाल मैं इधर आके सारे कपड़े सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह है तो वो ऊपर रख दूँगी, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए हो जाएगी। और ये कपड़े हस्बैंड के, तो उनके भी कपड़े मैं आजकल यहीं अलमारी में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ सामने दिखते रहते हैं तो वो उठा के वो पहनते रहते हैं, नहीं तो फिर वो पूछते रहते हैं वो शर्ट कहाँ है, तो ये पैंट कहाँ रखा है, तो मुझे उठा के देना पड़ता है, इसलिए मैं सामने ही रख देती हूँ। जब उन्हें उठाना पहनना होता है, जो भी कपड़े कलर वाले कोई से भी पहनना होता है पहन लेते हैं। देखिए कपड़े रख कर फिर मैं आ गई किचन में, ये बर्तन सूख गए थे अच्छे से, तो इनको जमा देती हूँ। और फिर ना दलिया हट जाएगी वहाँ से, फिर शाम को खाना बनाने के लिए थोड़ी सी जगह हो जाएगी, फिर दलिया रखी हुई थी, परात वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। और ये डिब्बा ना बेसन का खाली हुआ तो मैं इसको धुल लिया है और इसमें डबल से बेसन भर के रख दूँगी, क्योंकि इसमें पुराना बेसन था तो अभी मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है। और जो नया पिसा है ना वो थैले में भरा रखा हुआ है कम से कम 8-10 दिन का, तो उसको मैंने भरा नहीं था, तो फिलहाल मैंने सोचा था ये ख़त्म हो जाए ना इसके बाद ही भरूँगी, तो नहीं तो नए पुराना ना फिर ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। पुराने वाले में नया मिला के भर दूँगी, बहुत दिन तक चलेगा, तो इस चक्कर में पहले पूरा पुराना ख़त्म कर लिया था बेसन, फिर अब नया भर कर रख दूँगी। देखिए बर्तन पूरे सेट हो गए हैं और दलिया को मैं नीचे रख देती हूँ, टंकी रख रही है इसके ऊपर रख दूँगी, जिससे मुझे खाना बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टैंड छोटी है तो उस पर ना एक्स्ट्रा सामान रख ही नहीं पाते हैं, नहीं कि तो परात और सब्ज़ी वगैरह यही रखा पाती हैं, तो इसलिए मैं दलिया को खाली करके दलिया को नीचे रख दूँगी। और कुकर में चढ़ा दी है मैंने दाल भिगाने के लिए, और मेरा तो व्रत है तो मैं अपने लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी। फ़िलहाल सबके लिए बना देती हूँ लौकी, और देवरानी के लिए बन गई है दाल, और है ना दाल बन जाएगी, फिर इसको इसी कुकर में ना मैं सिंघाड़े उबालने के लिए रख दूँगी। आज के लिए ना पहले तो हमारे यहाँ भी उबले हुए सिंघाड़े आते थे, अब ना जब उसको उबालना आने लगा ना तब से घर पे ही उबालते हैं, और ये ना बिना उबले वाले सिंघाड़े थोड़े सस्ते भी पड़ जाते हैं, ये दुगने रेट में मिलते हैं उबले वाले, और बिना उबले वाले आधे रेट में। तो ये देखिए ये 2 किलो आएंगे, उबले हुए 1 किलो आएंगे, तो इसलिए कच्चे वाले ले आते हैं और घर पे उबाल देते हैं। तो ये देखिए सिंघाड़े मैंने डाल दिए अच्छे से धुलकर, और मात्र 1 सीटी में ही सारे सिंघाड़े इतने अच्छे उबल जाएंगे, ऐसे जैसे बाजार के आते हैं ना, इतने अच्छे उबाल जाते हैं 1 सीटी में। तो देखिए 1 सीटी मैंने लगाई थी और ये बहुत अच्छे से उबल गए हैं, और देखिए इस तरह तो इस तरह काट लेंगे सारे सिंघाड़े। फ़िलहाल तो मैंने अभी 1-2 ही काटे हैं, थोड़े ठंडे हो जाएँ इसके बाद मैं काटूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।